आज हम पढ़ेंगे फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस। तो फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस की 4 स्टेज होती है: रिजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपोगेशन, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सबसे पहली स्टेज है रिजोल्यूशन। जो थ्रोम्बस बना है वो थ्रोम्बस क्या करेगा, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। उससे क्या निकलेंगे, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन क्या करेंगे, थ्रोम्बस को क्या कर देंगे, घोल देंगे, डिजोल्व कर देंगे, जिससे कम्प्लीटली रिजोल्यूशन हो जाएगा। बट क्या होता है, ऐसा नहीं होता कभी कभी। यूजुअली लाइसिस इज कम्प्लीट इन स्मॉल वेनस थ्रोम्बाई। छोटे छोटे थ्रोम्बाई तो पूरी तरीके से घुल जाएंगे, लाइसिस हो गया। बट जो लार्जर थ्रोम्बाई है वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी कैन बी अटेन्यूटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक सब्सटेंस। फिर उसको फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी को फिर कैसे बढ़ाएंगे अपन, कुछ थ्रोम्बोलाइटिक सब्सटेंस बाहर से देंगे, जैसे यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये देना पड़ेगा। स्पेशली इन अर्ली स्टेज, जब शुरुआती स्टेज होती है तभी अपन को क्या दे देना चाहिए, फाइब्रिनोलाइटिक सब्सटेंस, जिससे कि थ्रोम्बस डिजोल्व हो जाए। स्पेशली अर्ली स्टेज में व्हेन फाइब्रिन इज इन मोनोमरिक फॉर्म, जब मोनोमरिक फॉर्म में ही हो तभी दे देना चाहिए। एग्जाम्पल, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इन अर्ली स्टेज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी हम स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस एक स्ट्रेप्टोकोकस से निकलने वाला एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, तो ये देते हैं। अब हमने रिजोल्यूशन में देखा कि छोटे छोटे थ्रोम्बाई तो रिजोल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है कि जो थ्रोम्बस है वो रिमूव नहीं हो पाया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये अपीयर होना चालू हो जाएगी और फिर फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। फाइब्रिन एंड सेल डेब्रिस, इसमें फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस चालू हो गई। उसके बाद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकले ल्यूकोसाइट से, और एंडोथीलियल सेल से क्या निकले, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकल आए, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो गया। जो कोएगुलम बना उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, कैपिलरीज ग्रो होने लगी थ्रोम्बस के अंदर अंदर, और फिर जहाँ पे थ्रोम्बस है उसके अंदर कैपिलरीज बनने लगी। फाइब्रोब्लास्ट स्टार्ट इन्वेडिंग टू थ्रोम्बस, फाइब्रोब्लास्ट बनने लगे। उसके बाद फाइब्रोवस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने लगे, फाइब्रोवस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगा। फिर विच सब्सिक्वेंटली बिकम्स डेंस, वो फिर आगे चल के डेंस हो जाता है, वस्कुलर, लेस वस्कुलर रहता है, एंड कवर्ड ओवर एंडोथेलियल सेल से कवर हो जाएगा। वो जो फाइब्रोब्लास्ट वगैरह जो बने हैं वो कैसे हो जाएंगे, किससे कवर हो जाएंगे, एंडोथेलियल सेल से कवर हो जाएगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है वो एंडोथेलियल सेल से कवर हो जाएगा, उसमें वस्कुलरिटी कम रहेगी। अब जो थ्रोम्बस है इन दिस वे इज एक्सप्लोडेड फ्रॉम द वस्कुलर लिमेन, इस तरीके से वो वस्कुलर लिमेन को इन्वेट कर देगा, वहाँ से इन्वेट हो जाएगा। बिकम पार्ट ऑफ वेसल वाल, मतलब कि वहाँ ब्लड वेसल बनना चालू हो गई, तो इसलिए वो ब्लड वेसल का ही पार्ट बन गया। द न्यूअर वस्कुलर चैनल वहाँ पे बनने लग गए, यानी रीकैनलाइजेशन, यानी कि जो नई नई ब्लड वेसल्स बन गई कि उसकी वजह से वहाँ ब्लड फ्लो उस थ्रोम्बस के अंदर ही होने लग गया, और वो जो थ्रोम्बस है ब्लड वेसल का ही पार्ट बन गया। द फाइब्रस थ्रोम्बोस में अंडर को हाइलिनेशन, फिर जो थ्रोम्बस है उसमें हाइलिन चेंजेस आ गए, हाइलिनेशन हो गया, और कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम डिपोजिशन होने लगा। एग्जाम्पल है क्या है इसका, फ्लेबाइटिस इन द पेल्विक वेंस। फिर तीसरी स्टेज है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होगा कि जो थ्रोम्बस है वो साइज में और ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो ड्यू टू मोर एंड मोर डिपोजिशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉलोइंग ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वही जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बस का साइज और बढ़ता है। इन दिस वे इट में अल्टीमेटली काज ऑब्स्ट्रक्शन टू सम इम्पोर्टेंट वेसल, यानी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेसल का क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होता है, चौथी स्टेज में जो थ्रोम्बाई है वो अर्ली स्टेज में, यहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड थ्रोम्बाई है या थ्रोम्बाई जो बना था वो क्या होता है, क्वाइट फ्राइबल एंड में डिटेच, यानी वो टूट गया जहाँ पे बना था वहाँ से डिटेच हो गया वेसल वाल से, और उसके बाद जो वाल पे बना था उससे डिटेच हो गया, और उसका जो पार्ट है वो कम्प्लीटली रिलीज हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो और वो थ्रोम्बस क्या कर बनाता है, फिर एम्बोलाई, फिर एम्बोलाई मूव करने लगता है, ठीक है, जो थ्रोम्बस कन्वर्ट हो गया एम्बोलाई में, विच प्रोड्यूस इल इफेक्ट, उसके इल इफेक्ट आएंगे, और फिर वो इफेक्ट एट साइट ऑफ द लॉजमेंट, तो वहाँ पे जहाँ पे भी लॉज हो जाएगा वहाँ पे इल इफेक्ट डालेगा, यानी जो थ्रोम्बस डिटेच हो गया ब्लड स्ट्रीम में आ गया, और जहाँ पे भी वो लॉज हो जाएगा, जहाँ पे चिपक जाएगा
वहाँ पे वो क्या करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो रिजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपोगेशन और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस के कारण एम्बोलिज्म हो गया। ठीक है।